हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। स्कॉर्पियो, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो राइट नाउ में आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, जो भी सिचुएशन है रिलेशनशिप की, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। तो ये रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम। ये डेक होगा आपके लिए यूज़, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। स्कॉर्पियंस, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। एंड लिब्रा, स्कॉर्पियो ये है आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। ओके, सो टैरो डेक को यूज़ करेंगे क्लैरिफायर के लिए यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। मेरे को डेक दिख रहे हैं, दोनों डेक दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे। ओके, सो फर्स्ट एनर्जी जो आपकी एनर्जी है अपने पर्सन के लिए, स्कॉर्पियो, टीच। ओके, देखो स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को लेकर एक तरह से कम्युनिकेशन तो चाह रहे हो, बट अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएट लेना नहीं चाह रहे हो। आप इस पर्सन को कोई लेसन सिखाना चाहते हो। आपको लगता है कि अब इस पर्सन का समय है कि इसको कुछ सीखना चाहिए लाइफ में, इसको इस स्थिति से कुछ सीखना चाहिए। जो आप लोगों के बीच में स्थितियाँ बनी हुई हैं, उससे काश ये पर्सन कुछ सीख पाए, कुछ इस पर्सन को समझ में आए कि एक्चुअली ये पर्सन कर क्या रहे हैं इस लाइफ का, ठीक है, या इस रिलेशनशिप का। दूसरी चीज़ कि आपको कहीं ना कहीं इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखने को मिल गया है कि लाइफ में किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं ट्रस्ट करना है। आप इस पर्सन के साथ एक, मैं देख रही हूँ कि या तो वर्क प्लेस पे एक साथ हो, या फिर मैं बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ टीचर्स को बताऊँ, यहाँ हो सकता है आप लोग टीचर हो या आपके पार्टनर टीचर हैं, ऐसी एनर्जी है। स्पेशली गवर्नमेंट जॉब हो सकती है किसी की, आपकी, आपके पार्टनर की। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हो, और ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप विजडम के साथ बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ, काम कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप बहुत वाइस होकर फैसले ले रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये सब कमिटमेंट चाहते हो इस रिश्ते में, और कुछ लोगों के लिए आप यहाँ पर ऐसा है कि दोनों ही तरफ से मैरिड हो, क्योंकि एक ही कार्ड बहुत सारी बातें बोल रहा है। तो क्योंकि जनरल रीडिंग है, जिससे जो मैच हो वही लेना। कि हो सकता है आप या तो मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड है यहाँ पर, ठीक है। यस, अभी राइट नाउ में अपने काम करियर पे बहुत ध्यान है आपका, बट आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं रिजॉल्व चीज़ों को करना, कहीं ना कहीं सोल्यूशन पे आना ये चाह रहे हो, ये सोच ज़रूर रहे हो। याद बहुत करते हो इस पर्सन को, बट अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हो अकेला रहने में, काम करने में, अपनी लाइफ में, अपना फ्यूचर सोचने में, ठीक है ना। आपको ये नहीं पता है कि ये पर्सन के साथ आपका कितने सालों का रिश्ता है। आपको ये पता है कि अगले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, अगला 1 महीना, अगला 1 साल इस पर्सन का कितना जाएगा, बस। इससे ज़्यादा आपको ये नहीं पता कि फ्यूचर क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। आप ज़्यादा सोच भी नहीं रहे उस बारे में, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है वॉकिंग अवे। इस टाइम पे पर्सन अभी राइट नाउ में आपसे अगर देखा जाए तो उनके दिमाग में यह है कि आपसे थोड़ा सा वो डिटैच है, थोड़ा दूर हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो या तो दूर हो रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि आप उनसे दूर हो रहे हो, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं पहले इसको, फिर बताते हूँ। हाँ, वो थोड़ा सा दूर हो रहे हैं आपसे। क्यों? क्योंकि उन्हें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, उन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो आपको मतलब आपके साथ वो कमिटमेंट भी दें या कमिटमेंट ना दें, तो दोनों तरफ से उनकी ही वो है ना, कि अगर वो आपको कमिटमेंट देते हैं तो उन्हें पता नहीं है फ्यूचर क्या है, और वो कमिटमेंट नहीं देते हैं तो आप उनको ब्लेम करोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है कुछ लोगों के लिए। अगर आप वॉकिंग अवे की एनर्जी में हो, अगर आप निकल रहे हो उनकी लाइफ से, तो उनको बहुत 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 हद तक ये चीज़ ना परेशान कर रही है, ठीक है। अगर ये आपसे दूर भी हो रहे हैं तो इस चीज़ का गिल्ट भी इनके अंदर है कि हाँ ये आपसे दूर हो रहे हैं, ये क्यों दूर हो रहे हैं, इनको क्या मजबूरी है जो इन्हें आपसे दूर होना पड़ रहा है। ये बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर स्टक हैं किसी चीज़ को लेकर, कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से इन्हें आपसे दूर होना पड़ रहा है। अब ये बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है इनके लाइफ में कोई और आ गया है, हो सकता है ये पर्सन इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, हो सकता है इनको ट्रस्ट इशूज़ हैं, हो सकता है फैमिली नहीं मान रही। अलग अलग रीज़न है हर किसी के लिए। कुछ लोगों के लिए देखो हाथ पैर बंधे हुए हैं, ठीक है, बट ये मिरर में है, ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक बैठा है वो पर्सन, उसकी आंखों पट्टी भी नहीं है, उसके हाथों पे भी कुछ बंधा हुआ नहीं है, बट उसको दिमाग है ना, अपने पे भी ट्रस्ट नहीं है।
अपनी ही आंखों से देख रहा है ये पर्सन ये सब कुछ, मतलब अपनी ओवर थिंकिंग में ही चीज़ें बनाए जा रहा है, तो वो डर बहुत बैठा हुआ है इस पर्सन के अंदर। आपकी एनर्जी है स्ट्रेंथिंग बॉन्ड, हो सकता है ये डर इस चीज़ का है कि आप इससे दूर हो रहे हो, ठीक है। स्ट्रेंथिंग बॉन्ड यहाँ पर बता रहा है कि आप जो है ना इस रिश्ते को बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हो, बट अब उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बनाना चाहते हो। आपको लगता है कि मैंने इस रिश्ते पे जितना वर्क किया है ना, अगर इतना वर्क मैं अपने फाइनेंस पे कर लेता या मैं अपनी लाइफ में अपने काम करियर पे कर लेता तो शायद मेरे पास आज बहुत कुछ होता लाइफ में। कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ कोई ना कोई प्रपोजल आ रहा है जिस बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एंड स्कॉर्पियंस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करो ना करो, बट आपको ये ज़रूर लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर चाहते हो। अब ये स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि आप फैमिली चाहते हो इस पर्सन के साथ, आप इस पर्सन के साथ एक ऐसी फ्रेंडशिप चाहते हो जो जीवन भर रहे, आप कभी इस पर्सन को अपनी लाइफ से निकलने ना दो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ एक ऑफ़र आ रहा है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो कि आपको उस पर्सन की तरफ कि उस पर्सन के साथ मूव ऑन हो जाना चाहिए। आपको ये लगता है पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया है जो फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, जिस वजह से आपके पर्सन उधर अट्रैक्टेड हो रहे हैं, या आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो चल रहा है। आपको भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। पर्सन की तरफ से है एनर्जी एंजल ऑफ बैलेंस। आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा पेशेंस रखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो स्थितियाँ अभी हैं ना वो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं हैं। हो सकता है ये समय पर आपके पर्सन आपको कुछ भी ना बता पाएँ, किसी भी तरीके की एनर्जी शो ना कर पाएँ। नवंबर आपके लिए और अगस्त आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ अभी की अगर जो मैं बात बोलूँ तो अभी तो आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करने की, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो शायद आपको बता नहीं रहे हैं, बट उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें वो अभी आपको इन्वॉल्व करना नहीं चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, हाँ, यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए पर्सन अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं आपकी तरफ। वो जो एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है उसको बहुत याद करते हैं। द 3 ऑफ कप्स की एनर्जी एक बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी में आपके साथ रहना चाहते हैं, बट यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। ये कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, मैं एक कार्ड लूँगी। कंट्रोल क्यों कर रहे हैं अपने आप को? हो सकता है यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में अभी करियर इतना बैलेंस नहीं है, इन्हें करियर में ज़्यादा एनर्जीज जो हैं डालनी है, या फिर हो सकता है इनकी लाइफ में ये ऑलरेडी मैरिड हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, हो सकता है दोनों मैरिड हो आप लोग, है ना। तो यहाँ बेबी भी है जहाँ पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बनती है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल दोनों ये बता रहे हैं कि हो सकता है स्पाउस भी है और बच्चे भी हैं यहाँ पर किसी के, ठीक है ना। और ये सेपरेटली मैरिड है किसी से, तो वहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में लगे हुए हैं। इसलिए ये पर्सन अभी आपको किसी तरीके का कोई कमिटमेंट या किसी तरीके की कोई एक्शन इनिशिएट आपकी तरफ ले नहीं रहे हैं, ओके। आपकी एनर्जी में आ रहा है थर्ड आई चक्र। आपको किसी बात की क्लैरिटी तो है, आपको कुछ पता है, बट हो सकता है अनजान बन रहे हो। पर्सन की एनर्जी में है डोर टू वैल्यू। पर्सन इस टाइम पैसों को बहुत पूछ रहे हैं, फाइनेंस को बहुत पूछ रहे हैं। उनका ध्यान ज़्यादातर पैसों की तरफ, फाइनेंस की तरफ, या लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ यहाँ पर नज़र आ रहा है इनका ध्यान, ठीक है। एंड बॉटम द डेक में है डेथ। आप दोनों ही इस रिश्ते में जो भी हुआ है ना उसकी एंडिंग होकर और एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हो दोनों, और दोनों ही स्कॉर्पियंस हो सकते हैं, दोनों ही बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं एक दूसरे से। दोनों ही यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि रह तो रहे हो आप एक दूसरे के बिना, देखो, पर जो चल रहा है ना, जो मतलब स्ट्रगल चल रहा है, चाहे आपकी लाइफ में चल रहा है चाहे इनकी लाइफ में, वो दोनों एक दूसरे से छुपाने की कोशिश कर रहे हो और चुपचाप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है। आपको लगता है वो आपको टेंशन दे, उनको लगता है आप उनको टेंशन दो, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से और क्या एनर्जीज आ रही हैं स्कॉर्पियो। आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं आपके लिए स्कॉर्पियोज। बिल्डिंग ब्लॉक्स, मैंने कहा ना अपने आप ही दिमाग चलाए जा रहे हैं, अपने आप ही सोचते चले जा रहे हैं। देखो ये भी तो ब्लॉक्स ही हैं, ये भी तो स्टक ही हुआ हुआ इंसान, जबकि कुछ है नहीं, बट फालतू की बातें सुन के, सोच के, लोगों की बातों को सुन के विश्वास कर लेना, और कहीं ना कहीं ऐसा सोचना कि मैं तो, मेरे तो हाथ पैर बंधे हुए हैं, मुझसे तो कुछ होगा नहीं, खुद ही मतलब ओवर थिंकिंग की दुकान। टाइम टू गो। डेफिनेटली पर्सन जो है अभी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। राइट नाउ में पर्सन जो है, टू बी फेयर, राइट नाउ में पर्सन जो है ना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते से। टू बी फेयर, राइट नाउ में अगर ये पर्सन आपके साथ देखो मैरिड है तो ये आपके साथ जस्टिस करेंगे। अगर इस पर्सन की मैरिज किसी और के साथ हुई हुई है तो वहाँ जस्टिस चाहेंगे ये। एंड बहुत सारे लोगों के लिए अब ये लेट गो कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है,
कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। अभी लेट गो किस किस चीज़ को कर रहे हैं ये तो यहाँ पर हमें कार्ड्स के थ्रू देखना पड़ेगा। देखते हैं क्या चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं आपके पार्टनर। लेट गो की 10 ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है बिट्रेयल की एनर्जी है, हो सकता है पास्ट में से अभी तक रिश्ते से निकले नहीं हैं, कोई ट्रॉमा है, उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। फियर्स हैं, उनको लेट गो कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इन्हें पीठ पीछे धोखा दिया है, उन लोगों को लेट गो कर रहे हैं। कुछ रिश्तों को ख़त्म कर रहे हैं, कुछ दिमाग की हो सकता है, मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, उनको लेट गो कर रहे हैं। ओके, रून्स देखते हैं यहाँ पर क्या है, रून्स या डाइस से क्या आ रहा है। पहला रून्स जो आ रहा है दैट इज़ यहाँ पर गेबो की एनर्जी है, और गेबो मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ऐसे एनवायरनमेंट में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर ये टॉक्सिसिटी ना हो। कोशिश बहुत कर रहे हैं, बट वही बात है ना कि एकदम से तो ये सारी चीज़ें होंगी नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हो सकता है आपके और आपके पर्सन के रिश्ते के बीच में है, क्योंकि हमने डेथ कार्ड को भी देखा है। तो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप लोग गुजर रहे हो। क्नास की एनर्जी है, 2 नंबर की एनर्जी है। कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं बट बहुत इनडिसाइसिव हैं, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपसे पार्टनरशिप चाहते हैं बट इनडिसाइसिवनेस बहुत ज़्यादा होती जा रही है यहाँ पर। लेट्स चेक इस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। स्कॉर्पियंस क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। ओह माय गॉड, मैसेज तो बहुत सारे देना चाहते हैं आपके पार्टनर। मैं जल्दी जल्दी बोलूँगी आपके मैसेज, ठीक है, आप पढ़ लेना अगर मेरे मैसेज समझ ना आए तो, क्योंकि मैसेज बहुत सारे आए हैं और सबके लिए आए हैं तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। इट वॉज माई फॉल्ट, आई ब्लेम्ड यू। पर्सन का फॉल्ट था पर उन्होंने आपको ब्लेम किया। आई होप यू कैन फॉरगिव मी। उस ब्लेमिंग के लिए हो सकता है वो कह रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दोगे। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो डेफिनेटली आपकी तरफ से किसी इनिशिएट का वेट कर रहे हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। उन्होंने आपको छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा शायद आप उन्हें बिट्रे कर रहे हो, आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। उन्हें बहुत कुछ सीखा है आपके साथ, जो कि मैंने यहाँ टीच की एनर्जी में कहा था कि शायद हो सकता है आपने बहुत कुछ सीखा है या आप पर्सन को बहुत कुछ सिखाना चाहते हो। आई लव यू, डेफिनेटली पर्सन पसंद करते हैं आपको, फीलिंग्स हैं उनके मन में। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, वो दोबारा उसी तरीके का रिश्ता आपके साथ चाहते हैं। आई कैन लिसन सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सारे पर्सन जो है सॉन्ग सुनते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। पर्सन आपकी तरफ रहते हैं ना जब, तो सब कुछ भूल जाते हैं लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब भूल जाते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, अट्रैक्शन फील करते हैं। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ विद यू समवन एल्स। तो मैंने पहले ही बोला है, उनको लगता है कि आपने बिट्रे किया है, आप किसी और के साथ आगे मूव ऑन हो रहे हो, टाइम टू गो, आप शायद इस पर्सन को छोड़ रहे हो। सम टाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। बहुत बार आपके बारे में सोचते रहते हैं और जागते रहते हैं रातों को। नेम इनिशियल देखते हैं यहाँ पर। तो पहला नेम इनिशियल आया है CMIPBVKPARYITF। आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन चेक करते हैं आपकी तरफ। स्कॉर्पियो पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ। लेट्स चेक पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपकी तरफ। स्कॉर्पियंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन, द एम्प्रेस। देखो यहाँ पर आपके लिए सिग्निफिकेंट मंथ जो हैं दैट इज़ अक्टूबर। अक्टूबर तक आपकी तरफ कुछ एक्शन ऐसा हो सकता है जहाँ पर अभी तो पर्सन नॉन कमिटल रहेंगे, अभी तो पर्सन अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो कि मैंने पहले ही बोला, अभी वॉक अवे कर रहे हैं। बट अक्टूबर एक ऐसा मंथ है जहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं। एंड अगर अभी का समय लगाएं जून, तो जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर के बाद ही कोई आपको एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी एनर्जी देखी है द एम्प्रेस। तो हो सकता है विद इन 3 मंथ्स ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करें। एंड अभी के लिए तो मुझे ये नॉन कमिटल नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अक्टूबर तक ही दिखेगा आपको कोई एक्शन। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग स्कॉर्पियंस। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।